आशिका के अब्बा, अपनी बेटी का रिश्ता कितने अच्छे घर में तय हो गया है। बहुत अच्छे लोग हैं वो। लड़का सऊदीया में भी रहकर आया है, अच्छा भला कारोबार भी है उनका, बड़े खाते पीते लोग हैं, अपनी भोली खुश रहेगी वहां। बेटी को समझाना घर गृहस्थी के बारे में। बहुत सीधी है मेरी धी रानी, अल्लाह नसीब अच्छे करे। अब्बा, वो जो मेरे पास तुमों में दानिश मर गया था ना, मुझे बताओ वो जिंदा है ना? जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अब्बा मैं तो चाय ही बना रही थी, वो तो अचानक से मुझे उस बेचारे का ख्याल आ गया। अरे बदबख्त, अब तो तेरी शादी होने वाली है, अब तो इन फिल्मों ड्रामों से बाहर आ। जा अपने अब्बा के लिए चाय बना के ला। कल जाना है लड़के वालों की तरफ, 12 बजे बुलाया हूँ। ठीक। इस बहाने से लड़के का घर भी देख लेंगे और मोहल्ले से लड़के के बारे में भी पूछ लेंगे। ठीक। देखिए भाई साहब, बात साफ साफ सी है, हम लोग जेस के खिलाफ हैं। वैसे भी आपने हमें अपनी बेटी दे दी, यही हमारे लिए काफी है। और बाकी लड़का आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। आपकी बेटी सारी जिंदगी बैठकर भी खाए तो खत्म ना होगा। अरे भाई साहब, हम कुछ तो देंगे ना अपनी बेटी को जहेज में। अरे बहन जी, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बस आप शादी की तारीख पक्की करें, सादगी से बच्चों का निकाह कर देंगे। वैसे भी ढोल ढमक्का तो हमें पसंद ही नहीं है। 4 बंदे आएंगे, बेटी को ब्याह के घर ले आएंगे। बेटा, तुम भी तो खुश हो ना इस रिश्ते से? जी अंकल, मेरे वालिदैन की खुशी में ही मेरी खुशी है। एक्सक्यूज मी, जरूरी कॉल है जरा। हाँ बेटा। हाँ बेटा। हाय मैं सदके, मैं शादी सिर्फ अपने घर वालों की वजह से करवा रहा हूँ। तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारे बगैर एक रात भी नहीं रह सकता। चल ठीक है, रात को चक्कर लगाता हूँ, तुझे राजी कर लूंगा। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। आशी बेटा, मैंने तुम्हारा शादी वाला ड्रेस रेडी कर दिया, वो एक बार पहन के चेक कर लो। सकीना जी। मौलवी साहब को निकाह के लिए क्या है, वो कह रहे थे कि मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। आज मेरी बेटी अपने घर चली जाएगी। अब्बा, तुझसे जुदा होने को दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है। अल्लाह खैर करेगा, मैं बाकी इंतजाम चेक कर लूं। जी ठीक है। अरे कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। देख मेरी बेटी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। नूर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या मसला है? नूर, मैं आपकी बीवी हूँ और आप मेरे शौहर, लेकिन निकाह के बाद से आपने शौहर होने का कोई हक ही नहीं अदा किया। नूर, आप किसी और को पसंद करते हैं क्या? अब क्यों मुझसे दूर भागते हैं? जब से शादी हुई है, अब शाम होते ही घर से चले जाते हैं और सुबह वापस आते हैं। किसके पास जाते हैं आप? क्या करते हैं? तुम अपने काम से काम रखो, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। ज्यादा सवाल ना करो मुझसे। और हाँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, कपड़े प्रेस कर दो मेरे।
क्या हुआ तुम्हें? नूर, ये सब मैसेजेस, ये सब मेरा दिमाग पढ़ रहा है नूर। आप लड़कों के साथ, ये सब क्या है नूर? तो तुमने मेरे फोन को हाथ क्यों लगाया? नूर, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। अपना असली चेहरा दिखाओ मुझे। यही है असली चेहरा मेरा। मैं ख्वाजा सरा हूँ, ये हूँ मैं। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे लड़के पसंद है। मुझे लड़कों से रोमांटिक बातें करना और उनसे दोस्ती करना अच्छा लगता है। सादा अल्फाज में नामर्द हूँ मैं एक लड़के से मोहब्बत करता हूँ। हर शाम उसके नाम है, हर रात को उसकी आगोश में सोने जाता हूँ। और ये रिश्ता हमारा, मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, बस अम्मी अब्बू की वजह से की। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? चुप कर जाओ। ये राज कभी भी तुम्हारी जुबान पर ना आए। अगर तुम इस घर में इज्जत से रहना चाहती हो तो अपने माँ बाप और मेरे माँ बाप को कभी भी ये बात ना बताना, समझी? तुमने तबाह कर दिया मुझे। अपने लबों को सी लो। ये राज तुम्हारी जुबान से कभी भी ना निकले, समझी? ये कैसा इम्तिहान है मेरे लिए। ना तलाक ले सकती हूँ, ना घर बसा सकती हूँ, बूढ़े माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती। खामोशी के सिवा कोई रास्ता भी नहीं। फिर से फ्रिज खराब कर दी, सारी चीजों का सत्यानाश कर दिया। मुफ्त का सामान है ना, इसलिए परवाह नहीं की। अगर अपने माँ बाप के घर से लाई होती तो फिक्र होती तुझे। नूर, नूर, जी अम्मी, क्या हुआ? फ्रिज खराब हो गई। क्या तमाशा लगा रखा है? कितनी बार फ्रिज ठीक कराऊं? ये जाहिल लड़की को मैंने कहा था फ्रिज के अंदर ज्यादा सामान ना रखो, लेकिन इससे तो परवाह ही नहीं है। पीछे से लेकर आई होती ना तो इससे परवाह होती। आंटी, आप मुझे बार बार ताने ना दिया करें। मेरे माँ बाप तो आपको जहेज देना चाह रहे थे, आपने खुद ही तो इनकार किया। वो तो तुम लोगों पे हमने तरस खाया था। अगर इतनी फिक्र है ना तानों की, तो जा अपने माँ बाप के घर जहेज लेकर आ, फिर तुम्हें चीजों की कदर होगी। नूर, ठीक ही तो कह रही है अम्मी। जहेज मंगवा अपने माँ बाप से। देखो तो जरा, पहले कहते थे हमें जहेज नहीं चाहिए, और अब देखो कैसे मुंह फाड़ फाड़ के मांग रहे हैं। हमने अपनी बेटी को सामान देना है, कौन सा उन लोगों को देना है? तू परेशान ना हो, अपनी बेटी का घर बस जाए, और क्या चाहिए हमें? मैं कल ही सामान का ट्रक लाद कर वहां भेज दूंगा। आशी जी, वो ना, मेरा दोस्त आ रहा है आज। तुम भी हमारे साथ बैठोगी आज। वो तुमसे मिलना चाहता है, प्यार से वेलकम करना उसको। ठीक। हेलो मेरे जानू,
मेरे अम्मी अब्बू कराची चले गए हैं, तू मेरे घर आ जा। तू रोज मेरी बीवी को देखने की तमन्ना करता था ना? हाँ ना। आज जी भर के उससे बातें भी करना। सच्ची? अच्छा वो याद है ना, पहले मैंने उसके साथ मिलना है, फिर तुझे मिलना है, और वो आशी का फोन है। हेलो। अम्मी, मेरी जान को खतरा है, अब्बू को भेज दे। अरे हुआ क्या है? अम्मी बस आप अब्बू को भेज दें प्लीज। आशी बहुत रो रही थी, परेशान थी, आपको बुला रही है। जाए जल्दी से पता करें क्या बात है, क्यों रो रही है। हुआ क्या है? अरे जाएंगे तो पता चलेगा ना क्या हुआ है। जाए जल्दी से पता करें। आशी दरवाजा खोलो। आशी मैं कह रहा हूँ ना, दरवाजा खोलो। आशी मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, दरवाजा खोलो। आशी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नूर, नूर बेटा, आशी बेटा दरवाजा खोलो। आशी बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा। आशी बेटा दरवाजा खोलो। आशी बाबा, बाबा, क्या हुआ बेटी? बाबा मुझे घर ले जाओ। मुझे बताओ तो सही बेटी, हुआ क्या है? बाबा बस मुझे घर ले जाओ। पापा, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। केस करूंगा उन लोगों पर, मेडिकल भी करवाऊंगा उस लड़के का जिन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अच्छा भला कहा भी था कि मोहल्ले वालों से पूछ लेंगे, लेकिन उन्होंने आईने में ऐसे उतारा कि आंखों पे पट्टी बंद गई। केस करूंगा उन पर, केस करूंगा। मामा, मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई ना। मेरा दामन, मेरी पक्की की तो दागदार हो गई ना मामा। मेरी बच्ची, हमारी गलती है, हमने लालच में आके ये रिश्ता कर दिया। सोचा था लड़का सऊदीया में है, अच्छा खासा कारोबार है, उनका बड़ा घर और गाड़ी देखकर लालच में सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। हमने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। बेटी, तलाक हुए 2 साल गुजर गए, तुम्हारे मामू के बेटे का रिश्ता आया है, हाँ कर दो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। अम्मी, इन 2 सालों में मुझ पे कितनी उंगलियां उठी। हर किसी ने मुझे ही गलत कहा कि अगर इतनी अच्छी होती तो तलाक ना होती, अगर घर बसाना चाहती तो बसा लेते। मेरे किरदार पे उंगली उठी। अम्मी, हर बार औरत को ही क्यों कसूरवार ठहराया जाता? बेटी, भूल जा सबको और आसम से शादी कर लो, सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। अम्मी, आसिम का कुवैत में इतना बड़ा बिजनेस है, मुझ जैसी तलाक याफ्ता से क्यों शादी करेगा?
बस बेटी, अल्लाह ने उसको तुम्हारे नसीब में लिखा है। अल्लाह की रजा से राजी हो जा। ठीक है। जीती रह मेरी बच्ची। जी अम्मी जान, हम लोग बस एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। जी 4 बजे तक हम लोग कुवैत से फैसलाबाद पहुंच जाएंगे अम्मी। हाँ जी, बाबा को ज़रूर लेके आइएगा। फोन बंद करें मेरी जान, हम लेट हो जाएंगे। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या देख रही हो पागल? आपने मेरी ज़िंदगी जन्नत बना दी है। मुझ जैसी तलाक याफ्ता लड़की को आपने प्यार से सीने से लगाया। क्योंकि मर्द वही है जो औरत की इज्जत करना जानता है। आप चलें, मैं आती हूँ। बेटी का रिश्ता करने से पहले लड़के के बारे में अच्छी तरह से छानबीन कर लिया करें। लालच और जज्बात में आके बेटियों के फैसले ना करें। ना जाने मुझ जैसी कितनी लड़कियां इस हिसाब से गुजर चुकी हैं या गुजर रही हैं, जो ना तो किसी को कुछ बता सकती हैं और ना ही कुछ छुपा सकती हैं। और सबसे अहम बात, अपनी सोच को बदलो। लड़की को तलाक होने का मतलब ये नहीं होता कि हर बार लड़की ही गलत है। इस माशरे में कुछ दरिंदे नूर जैसे भी होते हैं। लड़कियों को टारगेट करना बंद करो और उनको जीना सिखाओ। आखिर कब तक एक औरत को ही सब्र करना सिखाया जाएगा? आपको क्या लगता है, औरत को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।